नवाज शरीफ और नून लीग जीआईटी रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर चैलेंज करें। पैनामा केस के बाइस मुल्क में बहरान की कैफियत पैदा की गई है। मीर हासिल बजिंजो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त वहीं लिए चलते हैं। 90 से जानता हूँ चौधरी साहब कुछ सख्त मिजाज के आदमी ज़रूर हैं, मगर मैं आपको ये बात बता दूं कि नवाज शरीफ को कोई भी छोड़ सकता है। मैं दावे से कहता हूं निसार उसको नहीं छोड़ेगी। अच्छा मीर साहब, आपने आपकी अपनी बातों में कितनी इंतजार है? अभी जो आपने बातें की, आपने कहा कह दिया कि अरुण मियां साहब मानते हैं, तो ये जीआईटी जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई, किसी ने और नहीं बनाई। फिर आप कह रहे हैं कि जीआईटी बदयान की वजह, यहाँ आप आवाम को पूरी हुकूमत उलझा रही है। बदयांत कौन है जीआईटी के अंदर? आप फौजियों के आईएसआई का नाम लेने से डरते हैं, उसका नाम नहीं ले रहे, या जो गवर्नमेंट के एफआई है उसमें एसएफपीसी है, उसमें जो भी हम जीआईटी के बदयांती कर रहे हैं ये बता। जीआईटी के तमाम मेंबरान पे जो भी है सारे बदयांत हैं। एक मिनट, सवाल ये था कि ये जीआईटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई है। अगर आपने समझ रहे हैं कि ये पूरी की पूरी बदयांत है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो नहीं मान रहे आप, इसका मतलब है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप आने देना। साहब, दो सवाल हैं। एक सवाल ये है कि आपने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो है साजिश की जा रही है, क्या ये साजिश जनरेट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, या फिर अमेरिका कर रहा है? दूसरा सवाल, ऐसा तो नहीं कहीं के तमाम लोगों जिन जिनके स्टैक से नवाज शरीफ हुकूमत के साथ, जैसे कि मौलाना फजल रहमान की अल खैर ट्रस्ट के खिलाफ एफआईए तहकीकात कर रहा था, उसमें जो करप्शन और दहशतगर्दी के हवाले से तहकीकात हो रही थी वो रुकवा दी गई है। आप वजीर वफाकी पोर्ट एंड शिपिंग पश्तूनख्वा वेब के जो हेड है अचक जई साहब, उनके भाई हैं गवर्नर, क्या आप तमाम लोगों की जो स्टैक्स हैं वो भी टूटने का खतरा इसलिए आप नवाज शरीफ को कर रहे हैं, या कौन कर रहा है इनके खिलाफ? मेरी बात देखिए, आपको यही तो मुश्किल होती है कि मैं 90 में पहली दफ़ा हम नवाज शरीफ के इत्यादी बने। मैं वज़ीर नहीं था। 97 में हम नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, हम वज़ीर नहीं थे। जब परवेज़ मुशर्रफ ने इधर टेक ओवर किया, आप ज़रा रिकॉर्ड चेक करें कि मैं वाहिद पार्टी इत्तेहादी था जो नवाज शरीफ के साथ खड़ा था, और यहाँ साइट पे अदालत लगती थी और रोज़ हम मौजूद थे। इसीलिए ये कहना कि हमारे स्टेक्स हैं, हम इसकी हिमायत कर रहे हैं, हमने हर वक्त ये बात की है कि खुदारा इस मुल्क में जमहूरियत को न छेड़ो। जमहूरियत को जब भी आप छेड़ देते हैं वो कहीं से और चली जाती है और उसके नताइज बहुत ख़राब निकलते हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल मेरा ये है, मीर साहब, आपने जो पानामा केस को या जो करप्शन के मामला चल रहे हैं उसको जो बैनुल-अक़वामी सिनेरियो है, खासतौर पर जो सूरत हाल है उसके साथ जोड़ने की कोशिश की है, तो क्या वजह है कि जब हालात इस नहज पर पहुंच गए तो आप जो है ना, क्योंकि ये तो सीधा सीधा एक करप्शन का केस है या पानामा का जो मामला है, करप्शन का तो केस नहीं है सर। सुप्रीम कोर्ट ने जीआईटी बनाई है, करप्शन का केस ही नहीं है। करप्शन का केस ही नहीं है। देखिए, करप्शन का केस आप साबित करें ना, कहाँ से? मैंने कहा कि 1.5 खरब रुपए का हाईवेज बन रहे हैं, अब एक केस साबित कर। जो साहब ये बताएं कि जीआईटी की रिपोर्ट की रोशनी में अगर सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ को नाअहल करार देती है तो क्या आप इस फैसले को तस्लीम करेंगे और आप उसके साथ? मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जहां तक ताल्लुक है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो जिसके खिलाफ जो भी फैसला देगा वो हमें कबूल है। ये बताइए आप सादिक और अमीन की बातें कर रही हैं,
जितने लीडर हैं अपने वोटर पे जाते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन काम नहीं करते कि वो भी शादी कमी रहे या नहीं रहे। आप क्या कहेंगे उनको इस्तीफे दे? बाबा मैं कहता हूँ ये जो सादिक अमीन है ना, ये अगर आप पे भी लगा जाए फारिग हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मीर हासिल बजिंजो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि दावा करता हूँ कि नवाज शरीफ को कोई भी छोड़ सकता है, लेकिन चौधरी निसार के बारे में कहा कि वो नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि GIT की रिपोर्ट बदनीयती पर मबनी है। नवाज शरीफ और नून लीग GIT रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर चैलेंज करें। पैनामा केस के बाद मुल्क में बहरान की कैफियत पैदा हो गई। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने नेक नियति से अदालतों के फैसले माने। महसूस होता है कि GIT क्रिमिनल्स की तफ्तीश कर रही है। GIT ने तमाम मामलात बदनीयती पर चलाए।